ठीक, चल हम लोग द्विविमीय गति या समतल में गति पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था। अब क्या क्वेश्चन था इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब बनाए भी होंगे। क्वेश्चन था कि यदि कोई व्यक्ति किसी गेंद को प्रक्षेप गति पथ में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करता है। इसका मतलब ये है, गिवन डाटा समझिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। किसी गेंद को एक्स वाई तल में कितना से प्रक्षेपित किया गया है? 20 मीटर प्रति सेकंड से। और कितना कोण पर? तो 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। तो ये जो पिंड है कुछ इस तरीके से जाके कहीं ना कहीं गिरेगा। तो इस स्थिति में गिवन डाटा में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो u का वैल्यू हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। और आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे पूछा गया है आरोहण काल। आरोहण काल TA ये आपको निकालना है। फिर उड़ान काल भी था, उसके बाद परास था, परास निकालना है, और उसके बाद महत्तम ऊंचाई। ये सारा आपको एक एक करके निकालना था। लीजिए, तो ध्यान देंगे सबका फॉर्मूला देखिए बगल में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा हमको निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आरोहण काल से। आरोहण काल क्या होता है? तो ध्यान देंगे प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक जो आने में समय लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आरोहण काल। तो आरोहण काल निकालने का सूत्र है हमारे पास ए नंबर में, एक एक करके लेंगे सबको। तो आरोहण काल इसको टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। और ये TA होगा, TA होता है u sin थीटा अपॉन g। चलिए, u sin थीटा अपॉन g होता है। तो यहाँ पर TA इक्वल टू u का वैल्यू देख लेना है 20 है, और साइन थीटा है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और g का वैल्यू 10 ले लेंगे। तो ध्यान देंगे ये 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए, तो 2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कैंसिल हो गया। तो आरोहण काल कितना आ गया? 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक आने में पिंड को 1 सेकेंड का समय लगेगा। तो ये ए नंबर में हम लोग निकाल लिए। बी नंबर में कह रहा है उड़ान काल। तो देखिए उड़ान काल क्या होता है? प्रक्षेप बिंदु से इस स्थिति तक आने में लगा जो समय है उड़ान काल कहलाता है। तो याद रखेंगे यहाँ से यहाँ तक का समय आरोहण काल, और यहाँ से यहाँ तक का समय क्या होता है? अवरोहण। और दोनों के योगफल को क्या कहते हैं? उड़ान काल। और आपको बताया था कि जितना आरोहण काल उतना ही अवरोहण काल। तो निकाल लेंगे इसको। तो बी नंबर में आप कहेंगे कि सर उड़ान काल कैसे निकाला जाएगा? तो उड़ान काल जो T होता है ये होता है TA प्लस TD। और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, देखिए वहां पे फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, आप निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला पे। तो याद रखेंगे आरोहण काल 1 सेकेंड और अवरोहण काल 1 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया? 2 सेकेंड। इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका सूत्र होता है 2u sin थीटा अपॉन g, उस पर भी बनाइएगा तो यही आएगा। ठीक है, चलिए अब सी नंबर में हमको परास निकालना है और डी नंबर में ऊंचाई। तो देखिए परास और ऊंचाई के लिए सूत्र है हमारे पास। तो यहाँ पर सी नंबर में हम लोग परास ले लेंगे। तो r, इसको रेंज ये 36 परास, r इक्वल टू कितना होगा? u² sin 2 थीटा अपॉन g होगा। तो u आपका 20 दिया हुआ है, 20 का आप स्क्वायर कर लेंगे, और साइन 2 थीटा यहाँ 30 डिग्री है तो 60 हो जाएगा, g का वैल्यू 10। तो 400 हो गया बालक। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? √3/2, और ये 10। तो ध्यान देंगे ये 0 से 0 आप कैंसिल करा दीजिए, और ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो r जो है रेंज जो है ये 20 √3 आ गया। अगर √3 का वैल्यू जानते हैं तो हल कर लेंगे, 1.732। अभी कितना होगा बालक? 20 हो गया, इस 1732 हो गया,
और दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो आप लिख दीजिए। क्लियर है बालक? अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करा देंगे, मल्टीप्लाई कराइए, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 3 2 जब 6 हो जाएगा, 7 2 जब 14 कैरी 1, इसके बाद 2 1 जब 2 1 3, तो ये हो गया 34 64 अपॉन 100, तो 2 अंक पर जीरो लग जाएगा, तो 34.64 मात्रक क्या होगा, मीटर। तो अब बताइए आपका रेंज कितना आ गया बालक, 34.64 मीटर, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और 30 डिग्री के कोण पर अगर आप प्रक्षेपित करते हैं तो आपका पिंड अधिक से अधिक कितना दूरी तक जाएगा, 34.64। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू निकाले तो ये डाटा आप यूज कर लेंगे। अब एक और निकालना है, कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो डी नंबर में, डी नंबर में हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, महत्तम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। तो h बराबर है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है बालक। यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और g का वैल्यू आपको 10 ले लेना है। अब 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और आप बोले हैं स्क्वायर करने के लिए, तो पहले इसका वैल्यू लिख दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, और नीचे कितना हो जाएगा 20। अब h बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 400 आई 1/4 और नीचे कितना हो जाएगा 20, तो देखिए तो 100 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 20, तो 20 बचे कितना होता है 100, 5 मीटर। कोई दिक्कत बालक? अब एक चीज और आपको हम बता दें, उसको आप ट्रिक कहिए, मेथड कहिए, हो सकता है कोई गलती से अलग फॉर्मूला यूज कर ले, क्योंकि देखिए हाइट में और परास में ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर साइन 2 थीटा है, वहां पर साइन स्क्वायर थीटा है। तब देखिए अगर मान ली कि आप फॉर्मूला में भी गलती कीजिएगा, मान ली हम बनाते समय गलत फॉर्मूला यूज कर ले, तो भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर गलत है कि सही। तो देखिए कैसे मालूम चलेगा कि आंसर सही है कि गलत, तो देखिए अगर आपका कोण, याद रखिएगा 45 डिग्री से ज्यादा है, अगर आपका कोण 45 डिग्री से ज्यादा है तो इस स्थिति में ऊंचाई का मान महत्तम होगा और परास का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, मतलब हाइट ज्यादा आना चाहिए और परास कम, और आपका अगर थीटा 45 से कम है तो याद रखिएगा कि इस स्थिति में जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूनतम, जो हाइट है ये न्यूनतम हो जाएगा और आर जो है ये क्या रहेगा, महत्तम होगा, इसका वैल्यू ज्यादा आ जाएगा। तो अगर कोई गलती से भी बना देगा उल्टा फॉर्मूला लेके, तो उल्टा फॉर्मूला जहां लीजिएगा तो उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, मालूम चलेगा कि परास कम हो गया हाइट ज्यादा, तो समझ जाएंगे कि गलत बना है। क्यों, जब कोण 45 से नीचे है तो कभी ऊंचाई ज्यादा नहीं होगा, ऊंचाई कम होगा और क्षैतिज परास ज्यादा। जब आपका कोण 45 से ऊपर, जैसे आप क्वेश्चन को 60 लेके बनाते हैं, तो जब इसी क्वेश्चन को 60 लेके बनाते तो हाइट आ जाता है 34.64, आई परास कितना था 5 मीटर। समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे ये एक तरह का नोट है समझने के लिए कि सर मान ली गलती से कभी हम फॉर्मूला गलत लेके बना लिए तो हम कैसे चेक करेंगे कौन सही है कौन गलत। तो दिमाग में हमारा ये बात है पहले से कि अगर आपका थीटा लेस देन 45 डिग्री है तो रेंज का मान, परास का मान ज्यादा होगा, ऊंचाई कम होगा। अगर आपका थीटा 45 से ज्यादा है तो ऊंचाई का मान ज्यादा होगा, परास का मान कम। पहले इसको बना लीजिए, बना है? चलिए, इतना किसका रिजल्ट आया है, इसे बनाई है जी, चलो बनाओ। तो आज भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
है, तो उस पर आपका हाइट ही दोनों में बराबर आएगा। याद रखेंगे 45 डिग्री पर रेंज जो होता है मैक्सिमम होता है, रेंज होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा 45 पर, ठीक है। अलग अलग अगर निकालना होगा तो हाइट कितना पर मैक्सिमम होता है, 90 पर होता है। तो 45 डिग्री एक बाउंड्री हो गया जहां पर रेंज सबसे ज्यादा होगा, हाइट के साथ वहां तुलना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 45 से ज्यादा कम रहेगा तभी ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आप उल्टा भी फॉर्मूला लेके बनाइएगा तो मालूम चल जाएगा कि आप गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए, तो और सारा क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है बालक? तो क्वेश्चन सुन लीजिए। ये हो गया, पीछे तुम लोग नहीं बनाया था जी? क्या है, कल नहीं आया था का? छूट गया है। हम सब वीडियो डाले हैं ग्रुप में, देख लीजिएगा, और उसका एकदम जितना पढ़ाया गया सारा नोट्स बना लीजिएगा उसका। इसको आगे बढ़ा दिया जाए बालक। जब तक थ्योरी आप नहीं करेंगे, डेली क्लास नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा बालक। रुक जा, बहुत आदमी अभी पीछे है। हो गया जी? हटा दिया जाए। चलिए, जिनका छूट जाएगा तो आप वीडियो में भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए क्योंकि क्वेश्चन करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो पीछे आपको दिया गया था। क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखे तो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा जाए बालक, लिखेंगे यदि कोई बुलेट, लिखेंगे यदि कोई बुलेट 16 किलोमीटर के, यदि कोई बुलेट 16 किलोमीटर के महत्तम क्षैतिज परास्त के, 16 किलोमीटर के महत्तम क्षैतिज परास्त के दूरी तय करता है, 16 किलोमीटर के महत्तम क्षैतिज परास्त तक दूरी तय करता है, 16 किलोमीटर के महत्तम क्षैतिज परास्त तक दूरी तय करता है। हो गया। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो,
यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बुलेट का प्रक्षेप वेग ज्ञात करें। तो बुलेट का प्रक्षेप वेग ज्ञात करें जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। अब क्वेश्चन समझिए बालक, कोई अपने बंदूक से किसी गोली को, बुलेट मतलब गोली होता है, गोली को फायर करता है। तो अब बताइए जो बंदूक से फायर कर रहा है कितना कोण पर? और आप जानते हैं कि 45 पर परास महत्तम होता है, मतलब उससे अधिक अब दूरी पर नहीं जाएगा, सबसे अधिक दूरी 45 पर जाता है। तो अगर कोई गोली 16 किलोमीटर तक जाता है तो आपको बताना है कि जब फायर किया गया तो उसका वेग गोली का कितना होगा कि 16 किलोमीटर दूर तक जाएगा। समझ में आ रहा है कि जब बंदूक से गोली को फायर किया गया तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, कितना वेग से बंदूक से निकलेगा कि 16 किलोमीटर तक जाएगा, वही हमको वेग बताना है। तो ये बताइए कि किलोमीटर हमारा ऐसा ही मात्रक है? नहीं, मीटर है, तो इसको मीटर में बदलिए। तो बताइए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 16,000 मीटर। कोई दिक्कत बालक? अब ये गिवन डाटा हो गया। आपसे कह रहा प्रारंभिक वेग बताइए, तो हमको ये बताइए कि परास का सूत्र क्या है रेंज का? तो परास का सूत्र है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही है ना बालक? अब सब वैल्यू वहां से उठा के रखिए। तो r का वैल्यू है 16,000 किलोमीटर, इतना हो गया। u स्क्वायर निकालना है, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है? 45, 2 गुने 45 डिग्री, और g का वैल्यू आप बोले हैं 10 लिखने के लिए, तो ये 10 इधर गुना हो जाएगा तो 3 जीरो से ही हो जाएगा 4 जीरो। ये हो गया 1 2 3 4 u स्क्वायर। ये 45 दूनी साइन कितना हो गया? 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होगा बालक? 1। यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो जब ये 1 हो गया तो केवल यही दोनों बचा। तो u स्क्वायर बराबर कितना? 161234 अब बताइए किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो बगल में क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो 16 है, तो 16 है तो बाहर कितना निकलेगा? 4 हो जाएगा, और 4 जीरो है तो बाहर कितना जीरो? 2 जीरो। तो 400 मीटर प्रति सेकंड आ गया बालक। इसका मतलब कि अगर किसी बंदूक से जो गोली है 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर निकलेगी, तभी वह 45 डिग्री के कोण पर अधिकतम कितना दूरी तक जा सकती है? 16 किलोमीटर। कोई दिक्कत बालक? तो प्रारंभिक वेग गोली का कितना होना चाहिए? 400 किलोमीटर प्रति सेकंड। बना लीजिए। बन गया जी? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा जाए,
यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को 100 मीटर प्रति सेकंड के किसी पिंड को 100 मीटर प्रति सेकंड के प्रक्षेप वेग से 100 मीटर प्रति सेकंड के प्रक्षेप वेग से 30 डिग्री के कोण पर 100 मीटर प्रति सेकंड के प्रक्षेप वेग से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करता है 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करता है 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करता है तो पिंड का महत्तम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास का मान ज्ञात करें बन जाएगा। जब g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जब g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो आपसे क्या पूछा गया बालक? तो आपसे पूछा गया कि क्षैतिज परास बता दीजिए और महत्तम ऊंचाई बता दीजिए। तो देखिए आपको बताया गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज चाहिए, थीटा और यू दे दीजिए, बाकी सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाला जाए, परास निकाल लेंगे। तो अगर बात करें हम लोग क्षैतिज परास, देखिए जो नंबरिंग हम लोग दे रहे हैं बालक, ठीक है, तो पीछे जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं ये कल ही का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कल हम लोग सॉल्व करने के लिए लिखे थे, ये क्वेश्चन 1 होगा। और आज जो हम लोग यहाँ पर किए हैं क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें परास निकालना है तो परास का सूत्र है R बराबर u² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो R बराबर u कितना है आपका 100 है, तो ये 100 है तो 100 का स्क्वायर कर लीजिएगा। और sin 2 थीटा, थीटा कितना है बालक, तो 30 है। तो देखिए u² sin 2 इंटू 30 अपॉन जी, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि sin 60 डिग्री, और जी का वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, sin 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा नीचे। अब बताइए 0 से 0 कैंसिल हो गया बालक, और ये इससे कैंसिल कराएंगे, यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ा दिया जाएगा। √3 का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आप कैंसिल भी करा सकते हैं इसको, कितना बार में, 500 बार में, तो कितना हुआ 500 इंटू √3। अब इसको हल करके निकालेंगे हम लोग, वहां से लिख लीजिए, इसको आगे बढ़ा देंगे हम। हो गया बालक, इसको आगे बढ़ाएं हम। चलिए तो आप क्या करेंगे, 500 में और √3 में गुना करा दीजिए। तो R बराबर कितना, 500 √3, तो 500 √3 का वैल्यू बताइए, 1.732, अभी तो यूज किए हम लोग। तो R बराबर 500, इसका दशमलव हटा दीजिए बालक, तो नीचे 1000 हो जाएगा। अब बताइए 2 बार में कट गया जी, तो कितना होगा, 2 8 16, 1 इसमें 2 6 12, 1 इसमें 2 6 12, तो इतना क्या हो गया मीटर। तो ये परास निकाल लिए। अभी एक और निकालना है, क्या, महत्तम ऊंचाई। तो बताइए महत्तम ऊंचाई के लिए सूत्र क्या पढ़े वहां पे, तो u² sin² थीटा अपॉन 2g।
तो h बराबर यू स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा देख लीजिए कितना दिया हुआ 45 है ना जी, 30 है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन जी 2g है, तो g का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर कह रहा है, इसका स्क्वायर कर लेंगे और ये 20 हो जाएगा। ये हो गया 10,000, 1/4, 4 नीचे कर लिया जाए और ये 20, कुछ कैंसिल होगा बालक, 0 से 0, ये 500, 500 अपॉन 4 हो गया, पहले लिख लीजिए, पहले वहां तक पहुंच जाइए, उसके बाद अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आधा हो जाएगा 250/2 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। हो गया जी, चल नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, h बराबर, अब 500 अपॉन कितना है 4 है, तो आधा आधा कर लीजिए, 250/2, इसका भी आधा कर लीजिए, कितना 125 मीटर। तो बताइए आपका पिंड कितना ऊंचाई तक जाएगा, 125 मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपको। कितना था क्वेश्चन, 3 था ना बालक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये कह रहा है कि महत्तम ऊंचाई दे देगा आपको, ध्यान देंगे महत्तम ऊंचाई दिया हुआ है, आपको वेग बताना होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन में, यदि किसी पिंड को 20 मीटर अधिकतम महत्तम ऊंचाई तक है, यदि किसी पिंड को 20 मीटर अधिकतम महत्तम ऊंचाई तक फेंका जा सकता है, अधिकतम महत्तम ऊंचाई तक फेंका जा सकता है, तो पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात करें, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो हमको ये बताइए 90 डिग्री से आप फेंक रहे हैं तो कैसे फेंक रहे हैं, सीधे फेंक रहे हैं ना जी। याद रखेंगे 90 डिग्री का मतलब आप नीचे से सीधे ऊपर फेंक रहे हैं, और याद रखेंगे महत्तम परास 90 पे ही महत्तम जो ऊंचाई होता है 90 पर होता है। तो ये क्या है, तो ये कह रहा है कि आप महत्तम इतना ऊंचाई तक फेंक रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया, इतना फेंक रहे हैं। हमसे कह रहा है बताइए ये आदमी जो है कितना वेग से फेंका होगा कि 20 मीटर ऊंचाई तक गया। तो क्या करेंगे बालक, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, महत्तम ऊंचाई। तो देखिए h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पर h का वैल्यू दिया है 20 मीटर, u स्क्वायर नहीं जानते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन कितना है 2g, g का वैल्यू 10 ले लेंगे। तो ये हो गया, देखिए 20 और 20 400 हो जाएगा, 20 गुने 20, u स्क्वायर साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा,
तो यू स्क्वायर इक्वल टू 400, तो यू बराबर अंडर रूट 400। 400 से बाहर कितना आएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। हो तो गया बालक। इसका मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर फेंकेंगे तो अधिक से अधिक कितना ऊंचाई तक पहुंचेगा? 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। बना लीजिए। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ना बालक? 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जाए, लिखेंगे यदि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर के अधिकतम क्षैतिज परास तक 100 मीटर के अधिकतम क्षैतिज परास तक फेंक सकता है, 100 मीटर के अधिकतम क्षैतिज परास तक फेंक सकता है यदि वही खिलाड़ी उस गेंद को जमीन से ऊपर फेंकता है तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगा ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए कल एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। ये क्या है? तो महत्तम परास है। देखिए यहाँ पर आर मैक्सिमम दे दिया, इसका एक सूत्र बताए थे। हाँ, ये 100 मीटर। आपसे कह रहा है कि यदि वही आदमी उसी गेंद को ऊपर फेंकेगा तो गेंद कितना दूर तक जाएगा और उसी वेग से बालक। तो आपको क्या निकालना है? हाइट मैक्सिमम निकालना है। तो कल एक सूत्र बताए थे कि एच मैक्सिमम जो होगा ये होता है आर मैक्सिमम और अपॉन 2। तो अब बताइए इस 100 मीटर तक फेंक सकता है तो महत्तम ऊंचाई तक कितना फेंकेगा? 50 मीटर। ये थ्योरेटिकल है बालक, बना लीजिए। हो गया बालक? चलिए तो ये रहा हमारा इससे संबंधित प्रश्न। अभी और सारा प्रश्न है, थोड़ा अलग टाइप का है। तो देखिए अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है? ये द्विविमीय गति का ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे डायरेक्ट नहीं है। तो इसका डायग्राम है और उसके बाद ही क्वेश्चन हम लिखवा पाएंगे। जब डायग्राम आप समझ जाइएगा। बन गया ये क्वेश्चन? चलिए देखिए तो क्वेश्चन ये है बालक कि किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में, मतलब अगर इस जगह का नाम ओ ले ले तो क्षैतिज दिशा में कितना से 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाता है। मान लिया छत पर हैं और कोई पिंड ऐसे सीधे फेंक दिए, तो अब बताइए सीधे फेंक दिए तो सीधे चलते रहेगा? नहीं, कहीं ना कहीं जाकर ऐसे गिरेगा, ठीक है? तो देखा गया कि ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान कितना है? 2 kg और इसको कितना वेग से फेंक दिया गया? 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब बताइए सीधे जाएगा? नहीं। ये क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से गति करते हुए यहाँ आ गया। तो आपसे पूछा गया कि 4 सेकंड के बाद ये पिंड का जगह बताइए कि यहाँ से कितना दूरी पर गया है।
तो ये बताइए कि क्षैतिज है तो एगो लंबवत ले लेंगे, ठीक है, ई एफ ले लिया जाए। और आपसे पूछा गया कि 4 सेकंड में यहां से यहां गया तो ये दूरी कितना होगा, तो दूरी को डी से लिख दिया जाए। इसका मतलब कि आप हमसे डी पूछ रहे हैं कि अगर पिंड को हम ऐसे सीधे फेंके थे क्षैतिज में कितना वेग से, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और ये पहुंच गया इस जगह पे, तो बताइए 4 सेकंड में ये दूरी कितना तय कर लिया, यही हमको बताना है बालक। तो अब देखिए बनाने का 2 तरीका है। तरीका ये है कि 4 सेकंड में पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताइए, तो आप एक काम कीजिए, इसका क्षैतिज दूरी और लंबवत दूरी निकाल लीजिए। तो पहले आप ये निकालिए कि 4 सेकंड में ई क्षैतिज दूरी कितना चला, तो x निकल जाएगा, और 4 सेकंड में ई लंबवत दूरी कितना चला, तो y निकल जाएगा। और जब x और y निकल जाएगा तब पाइथागोरस का प्रमेय आप जानते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज जैसा हो जाएगा ना जी। हम x निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, और आप हमसे ये वाला पूछ रहे हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, नहीं निकल जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। लिखिए क्वेश्चन, बोल दे रहे हैं, लिखेंगे यदि 2 kg द्रव्यमान के किसी पिंड को, यदि 2 kg द्रव्यमान के किसी पिंड को, यदि 2 kg द्रव्यमान के किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, क्षैतिज दिशा में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यदि पिंड पर 4 न्यूटन का बल, यदि पिंड पर 4 न्यूटन का बल नीचे की ओर, यदि पिंड पर 4 न्यूटन का बल नीचे की ओर आरोपित हो तो, 4 न्यूटन का बल नीचे की ओर आरोपित हो तो पिंड द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी, पिंड द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी, पिंड द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी, ब्रैकेट में डी लिख लेंगे, ब्रैकेट में डी का मान ज्ञात करें, डी का मान ज्ञात करें। और यही डायग्राम है बालक, यही डायग्राम है, बना लीजिए। आप ओ से फेंके हैं, ये ओ ई हो गया, नीचे ओ एफ हो गया, और यहां पर पहुंचा है, ठीक है, पिंड जो है इस जगह पे पहुंचा है, तो हमको यही डी वाला मान निकालना है। अब देखिए इसमें विशेष बात करना है कि सर पिंड काहे इस तरीके से आया है, हम फेंके तो सीधे थे लेकिन ई कुछ परवलयाकार दिख रहा है, तो अब इस पे ऐसे कैसे निकाला जाएगा, इस पे अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। हो गया बालक, तो अगले क्लास में इसको हल करते हैं हम लोग। कल बिल्कुल खुला है, कल खुला है, परसों बंद रहेगा, 31 को बंद होगा, ठीक है। कल का है जी, कल रक्षाबंधन नहीं है, ठीक है, 31 को है। कल अगर रक्षाबंधन मनाना होगा तो 9:02 से 11:30 बजे तक का समय है। अब परसों पूरा दिन है, मनाते रहिए। चलो जी बंद करो।